नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये ऐसे इशू को एड्रेस कर रहा है जो इशू काफ़ी समय से हमें परेशान करता रहा है और जिसका शायद हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते रहे कि कोई जजमेंट आ जाए ताकि इस छोटे से इशू को, जो कि काफ़ी बड़ा बना दिया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको मुक्ति मिल सके। इशू ये है कि यदि किसी रजिस्टर्ड पर्सन का आईजीएसटी क्रेडिट है और गलती से रिटर्न भरते वक्त 3B के अंदर अगर उन्होंने उसको आईजीएसटी के कॉलम में ना दिखाकर सीजीएसटी और एसजीएसटी के क्रेडिट के कॉलम में दिखा दिया, तो क्या उसके क्रेडिट को डिनाई किया जा सकता है? तो मेरे अनुसार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट जजमेंट है। जजमेंट का नाम है TVL थिंड्रल इलेक्ट्रिकल्स वर्सेस द कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस डिंडीगुल, और जो जजमेंट डिलीवर की है वो मद्रास हाई कोर्ट ने की है और जो डेट ऑफ जजमेंट है वो है 28 अगस्त 2024। केस लॉ का नाम मैं आपके साथ एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूँ। TVL थिंड्रल इलेक्ट्रिकल्स वर्सेस द कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस डिंडीगुल and the judgment has been delivered by Madras High Court and it is as latest as 28th of August 2024. The issue is this: if some registered person, instead of showing the ITC जो उसका क्रेडिट है in the column of IGST, if by mistake if registered person has shown the same credit under the columns of CGST and SGST, whether the credit can be denied or not, this is the question that we have in front of us. तो इस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो पिटिशनर है, उनका क्रेडिट डिनाई कर दिया गया और उनको ऑर्डर जारी कर दिया गया अंडर सेक्शन 73, जिसके अगेंस्ट पिटिशनर ने रिट पिटिशन दाखिल करी अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट। और जो रिट पिटिशन इन्होंने दाखिल करी वो दाखिल करी थी 13 सितंबर 2023 को और जो जजमेंट आई है वो 28 अगस्त 2024 को आई है। और पिटिशनर ने ये कहा कि मेरा आईजीएसटी का क्रेडिट था 1,92,867 रुपये का, 1,92,867 रुपीज़ का, जो कि रिफ्लेक्ट भी हो रहा है मेरे 2A में, और मैंने उसको गलती से आईजीएसटी के कॉलम में ना दिखाकर सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम में दिखा दिया। यहाँ पर मैं कॉलम के नंबर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कॉलम के नंबर हैं 4A12 जो कि आईजीएसटी का क्रेडिट होता है, और दिखा दिया गया गलती से 4A13 और 4A14 में, मीन सीजीएसटी और एसजीएसटी में। ये जो मैं बार बार 4A1 बोल रहा हूँ, इसको मैं इसलिए कनेक्ट करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि 4A13B के अंदर जो कॉलम होता है वो कॉलम होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, और 4A1 अगर मैं 2 बोलूँ तो 2 का मतलब आईजीएसटी जो कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है वो सीजीएसटी का कॉलम था, और कॉलम नंबर 4 जो है वो एसजीएसटी का कॉलम था। तो जो 4A1 है वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और 2 में दिखाना चाहिए था आईजीएसटी का क्रेडिट था, बट गलती से आधा सीजीएसटी में 4A13 और आधा एसजीएसटी में 4A14 में दिखा दिया गया। ऑर्डर पास हो गया, आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिला, ये कहते हुए कि आप एंटाइटल्ड नहीं हो इस क्रेडिट के लिए। पिटिशनर का ये कहना था कि ये सिर्फ एक क्लैरिकल एरर है और जो मिस्टेक है वो अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है, और जो मेरा आईटीसी को डिनाई किया गया है वो अनजस्टिफाइड है। मैं इस इशू को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स में होता क्या है कि जो गुड्स हमारे पोर्ट पे आएंगे, हम बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, आईजीएसटी जमा कराएंगे, तब हमें गुड्स हमारे रिलीज होते हैं, और जो कस्टम जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो मेरे 2A में नजर आएगा। तो इट इज़ क्वाइट अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड कि कस्टम ने वो रिटर्न भरी, मेरे 2A में नजर आ रहा है, और वो क्रेडिट हमेशा आईजीएसटी का क्रेडिट होता है क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स को इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन माना गया है, ये आईजीएसटी एक्ट के अंदर कवर है। तो एक काफ़ी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड है। तो ऐसे केस में पिटिशनर के अकॉर्डिंगली ये सिर्फ एक क्लैरिकल एरर है और आईटीसी का डिनाइल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो ये अनजस्टिफाइड है। जो गवर्नमेंट का एडिशनल गवर्नमेंट प्लीडर थे, उन्होंने कहा कि इन पिटिशनर को ये कहा जाए कि ये एक रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल कर दें अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में, 2 हफ्ते के अंदर कर लें, और तब हम एज पर लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस वी विल पास द जजमेंट। It was said by additional government pleader before Honorable High Court of Madras. कोर्ट ने भी ये कहा ठीक है, आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर लीजिए। पिटिशनर को कहा 2 हफ्ते के अंदर अंदर फाइल कर दीजिए। यदि आप 2 हफ्ते के अंदर फाइल नहीं करते हैं रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन, तो माना जाएगा कि जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 73 पास हुआ है वो फाइनल ऑर्डर है और वो रिवाइव हो जाएगा। तब उसको क्वैश करने की या सेट असाइड या रेफर बैक करने की नीड नहीं रहेगी। दोस्तों, इस केस लॉ में तो अंडर सेक्शन 161 का सहारा पिटिशनर को मिल गया
वो शायद इसलिए मिल गया क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स IGST का था, कस्टम इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट मतलब अथॉरिटी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है इस केस में, शायद रिलीफ मिल गया। बट मेरे अनुसार अगर इसमें ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स का केस नहीं भी होता, अगर किसी सप्लायर का भी केस हो, किसी नॉर्मल रजिस्टर्ड सप्लायर का भी केस हो, या किसी रजिस्टर्ड पर्सन का जो रेसिपिएंट है, जो रिटर्न भरते वक्त गलती हो सकती है। और ऐसी जजमेंट एक वेलकम जजमेंट है, जहां पर अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन से मिस्टेक हो जाती है और उसने CGST और SGST के कॉलम में क्रेडिट दिखा दिया जबकि IGST में दिखाना था, या CGST और SGST का क्रेडिट था गलती से IGST में दिखा दिया, तो अगर वो रिकंसिलेशन से ये साबित कर सकता है कि उससे ये मिस्टेक हो गई है, तो क्लैरिकल एरर शुड नॉट रिजल्ट इनटू दैट कि उसका ITC डिनाई हो जाए। एक बात हमेशा कही जाती है, सब्सटेंस इज ओवर द फॉर्म। जो सब्सटेंस है, जो लॉ कहता है, या जो पेपर्स अगर साबित कर रहे हैं, अगर किसी गलती हो जाए कोई डिलीवरी करते वक्त, फॉर्म भरते वक्त, तो इट शुड नॉट हैम्पर दैट सब्सटेंस। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये केस लॉ आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और आपकी GST नॉलेज के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।